हेलो गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों और मेरे दोस्तों, क्या हो रहा है? आप ठीक है ना? चलिए, मौसम अच्छा है, पानी बरसता है हल्का हल्का और मौसम का आनंद आप लोग ले रहे हैं। आनंद लेते रहिए पर पढ़ाई करते रहिए। शिव एजुकेशन फील्ड में आप सबका स्वागत है। हम लोग लगातार पढ़ रहे हैं। आज पार्ट 3 है अफर्मेटिव सेंटेंस से निगेटिव सेंटेंस बनाना, मतलब सकारात्मक वाक्यों से नकारात्मक वाक्य बनाना। ठीक है, तो देखिए आज हमने जो रखा है वो आपका सभी वाक्य आपके इंपरेटिव सेंटेंस हैं। इसे हम लोग बोलते हैं आज्ञा सूचक वाक्य। क्या बोलते हैं? आज्ञा सूचक वाक्य। इसमें क्या होता है, वाक्य शुरू होते हैं मुख्य क्रिया से या शुरू होता है प्लीज से। तो करेंगे आप कोई भी वाक्य शुरू, इसे आज हम लोग सभी टॉपिक पूरे काय के हैं, इंपरेटिव सेंटेंस के हैं। क्या होता है? आज्ञा सूचक वाक्य। इसमें आज्ञा दिया, ठीक है भैया। अगर कोई वाक्य शुरू हो मेन वर्ब से, मेन वर्ब से शुरू, तो क्या करेंगे आप लोग? वाक्य के पहले डू नॉट जोड़ देंगे, बस हो गया। बाकी तो पूरा वही रहेगा। अगर दिया हो उसमें प्लीज, क्या रहेगा? प्लीज प्लस डू नॉट, बाकी पूरा शेष। कहीं पर भी दिया हो ऑलवेज, तो ऑलवेज कर देंगे नेवर, बस हो गया। बस ये नियम। अगर कोई वाक्य शुरू होता है मुख्य क्रिया से तो उसके पहले डू नॉट जोड़ देंगे बस। कहीं पर अगर प्लीज दिया हो तो प्लीज के बाद डू नॉट लगाएंगे। अगर प्लीज लिखा है लास्ट में तो वाक्य पहले ही डू नॉट जोड़ देंगे, ठीक है? क्या जाएगा? अगर कहीं पर दिया है ऑलवेज तो उसको बदल देंगे नेवर में। अब इंपरेटिव सेंटेंस होते क्या, हमने बताया था, जिन वाक्यों में क्या हो, आदेश हो, प्रार्थना हो, सलाह हो, सुझाव हो या प्रस्ताव हो, ठीक है? या इंग्लिश में बोलेंगे ऑर्डर हो, रिक्वेस्ट हो, एडवाइज हो, सजेस्टेड हो या आपका प्रपोज प्रस्ताव हो। ओके, तो उसे हम बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। क्लियर है? तो हम लोग देखते हैं वाक्य पहला। क्या है? गो अवे, मतलब दूर जाओ या यहां से चले जाओ, गो अवे। तो गो बताओ क्या है? मुख्य क्रिया है, तो हम लोग क्या बन जाएगा? तो बन जाएगा डू नॉट गो अवे, मतलब दूर मत जाओ, ठीक है? गो अवे, चले जाओ। अगला क्या है? सिट डाउन, बैठ जाओ। तो क्या बनना है आपका? डू नॉट सिट डाउन। बस आपको डू नॉट जोड़ना, बाकी पूरा वही, डू नॉट सिट डाउन। ऊपर हिंदी होगी सिट डाउन, मतलब बैठ जाओ, और उसकी हिंदी रहेगी डू नॉट सिट डाउन, मत बैठो। अगला है डू योर वर्क, अपना कार्य करो। क्योंकि इंपरेटिव वाक्यों में कर्ता यू छुपा है, तो क्या बनाएगा? तो बनाएगा डू नॉट डू योर वर्क, डू नॉट डू योर वर्क, डू नॉट डू योर वर्क, मतलब अपना काम मत करो। अगला लिखा है स्पीक द ट्रूथ, सत्य बोलो। हमेशा जहां पे सत्य बोलना होगा वहां पे आर्टिकल द आता है, और झूठ बोलने में क्या होता है? टेल अ लाई। तो लिखा है स्पीक द ट्रूथ, कर नहीं होगा तो बस बन जाएगा डू नॉट, बाकी पूरा का वही स्पीक द ट्रूथ।
बहुत ही सरल आपके हैं। कहीं पर भी मुख्य क्रिया दी हो उसके पहले डू नॉट जोड़ दो। ठीक है, अगला क्या हैव मस्ट, यानी ये यहाँ पे जो आपका लगा है हैव, वो आपकी साइड क्रिया मतलब हेल्पिंग वो नहीं है, यहाँ पे मेन वर्ब है। क्योंकि हैव मस्ट मन होता है दया दिखाओ। अपान अस होगा यहाँ पे, मतलब हम पर दया करो या हम पर दया दिखाओ, उसे हम पर दया करो ज्यादा सही रहेगा। तो बन जाएगा डू नॉट हैव मर्सी अपॉन अस। ठीक है, डू नॉट हैव मर्सी अपॉन अस मतलब हम पर दया मत करो। अगला क्या है, कॉल द सर्वेंट, क्या बनेगा, बनेगा डू नॉट कॉल द सर्वेंट। इसमें था नौकर को बुलाओ, क्या बनेगा डू नॉट कॉल, मतलब नौकर को मत बुलाओ। अगला क्या है, आस्क हिम टू गो, मतलब उससे कहो कि वो जाए या उसको जाने के लिए कहो, तो क्या बनेगा डू नॉट आस्क हिम टू गो होम। मतलब हिंदी थी आस्क हिम टू गो, मतलब उससे घर जाने को कहो। क्या बनेगा डू नॉट आस्क हिम टू गो, मतलब उससे घर जाने को मत कहो। अगला क्या है, ओपन द डोर, क्या बनेगा डू नॉट ओपन द डोर। तो यहां पे हिंदी है दरवाजा खोलो, और वहां पे हो जाएगी दरवाजा मत खोलो। अगला क्या है, शट द डोर, दरवाजा बंद कर दो, क्या बनेगा एक बार डू नॉट शट द डोर। डू नॉट शट द डोर। अगला क्या है, क्लोज योर आइज, अपनी आंखें बंद करो, क्या बनेगा, तो डू नॉट क्लोज CLOSE, डू नॉट क्लोज योर आइज, मतलब अपनी आंखें मत बंद करो। अगला क्या है, कॉल द फर्स्ट विटनेस, मतलब जो पहला गवाही है, गवाही देने वाले उसको बुलाइए, विटनेस बन जाएगा डू नॉट कॉल द फर्स्ट विटनेस। WITN, मतलब प्रथम या पहला जो गवाह है उसको मत बुलाइए। लगा है स्टैंड अप ऑन द बेंच, मतलब बेंच पर खड़े हो जाओ। डू नॉट स्टैंड अप ऑन द बेंच, डू नॉट स्टैंड अप ऑन द बेंच। मतलब बेंच पर मत खड़े हो। वाटर दीज प्लांट्स, माने इन पौधों को पानी दो, तो बन जाएगा डू नॉट वाटर दीज प्लांट्स, दीज THESE, तो डू नॉट वाटर दीज प्लांट्स, इन पौधों को पानी मत दो। अगला क्या है, प्लीज हेल्प मी, तो अब आ गया प्लीज, क्या आ गया भैया, तो हमने वो बताया था कहीं पर भी जब मुख्य क्रिया दी हो तो वाक्य के पहले डू नॉट लगाते हैं, और अगर वाक्य में प्लीज लिखा हो तो प्लीज के बाद डू नॉट आएगा।
जैसे लिखा प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो, क्या बन जाएगा? तो प्लीज डू नॉट हेल्प, प्लीज डू नॉट हेल्प मी, प्लीज डू नॉट हेल्प मी। तो ये आपके कितने हो गए? 64 वाक हो गए आपके, ठीक भाई। इसी बनवा दिया हमने आपके। उम्मीद है कुछ समझ में आ गया होगा। कहीं पर भी अगर मुख्य क्रिया दिया हो, उसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो, तो मुख्य क्रिया के पहले डू नॉट जोड़ देते हैं। मुख्य क्रिया क्या होती है? जो हम लोग काम करते हैं इस शरीर से, जैसे खाना पीना, उठना बैठना, हंसना रोना, इस तरह का। और मुख्य क्रिया के होते हैं 5 फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म और यस और यस वाला फॉर्म। जैसे गो, वेंट, गॉन, गोइंग और गोज, डू, डिड, डन, डूइंग और डज। ठीक, अब देखेंगे अगला आपका वाक्य है 65 नंबर। क्या है? यहां पे लिखा है प्लीज, मतलब कृपया, गिव मी 5 रुपीज, कृपया मुझे 5 रुपए दो। क्या बन जाएगा? तो बन जाएगा प्लीज डू नॉट गिव मी 5 रुपीज, प्लीज डू नॉट गिव मी 5 रुपीज, प्लीज डू नॉट या डोंट गिव मी 5 रुपीज। अगला 66 नंबर देखिए क्या है? प्लीज गिव द बेगर समथिंग टू इट। तो यहाँ पे लिखा है, जैसे लिखा है समथिंग, तो आप कह दीजिए नथिंग, तो भी बन जाएगा क्या? तो प्लीज गिव द बेगर नथिंग टू इट, कृपया, इसकी हिंदी है कृपया भिखारी को कुछ खाने को दो। तो बन जाएगा कृपया भिखारी को कुछ भी खाने को मत दो। या ऐसे बन जाएगा प्लीज डू नॉट गिव द बेगर एनीथिंग टू इट। मैंने क्या बनेगा? तो एक तरीका बन जाएगा प्लीज गिव द बेगर, प्लीज गिव द बेगर, प्लीज गिव द बेगर, प्लीज गिव द बेगर नथिंग टू इट। ठीक है, क्योंकि आपको बताया था हमने, जहां कहीं भी समथिंग लिखा हो तो वहां नथिंग हो जाता है, सम वन लिखा हो तो नो वन हो जाता है, नो सम वेयर हो तो नो वेयर होता है, सम का नो हो जाता है। ठीक है, क्या लिखा है? क्या लिखा है? प्लीज गिव द बेगर समथिंग टू इट। क्या बनेगा? प्लीज गिव द बेगर नथिंग टू इट। अगर अथवा ऐसे होता है प्लीज डू नॉट, प्लीज डू नॉट गिव द बेगर एनीथिंग टू इट। अरे मैंने को बताया था, जब आगे में नॉट लगाओ या जब आगे नेगेटिव वर्ड हो तो उसमें एनीथिंग आता है, और जब पॉजिटिव हो तो वहां पे समथिंग आता है। ठीक है, चलिए 66 नंबर देखिए। अब देखिए 67 नंबर देखिए क्या है? प्लीज सॉल्व द क्वेश्चन। क्या बनेगा? प्लीज डू नॉट सॉल्व द क्वेश्चन। बना दिए प्लीज डू नॉट सॉल्व द क्वेश्चन
क्वेश्चन। ठीक, यहां पे क्या था, कृपया प्रश्न को हल करो। यहां क्या बन जाएगा, प्लीज डू नॉट सॉल्व द क्वेश्चन, कृपया प्रश्न को मत हल करो। अगला क्या है, प्लीज अलाउ मी टू गो होम। तो क्या बनेगा, प्लीज डू नॉट अलाउ प्लीज डू नॉट अलाउ मी टू गो होम। यहां पे आपकी हिंदी है, कृपया मुझे घर जाने की आज्ञा प्रदान करें। क्या बनी, प्लीज डू नॉट अलाउ मी, कृपया मुझे आज्ञा न दिखाए अगली घर जाने की। अगला आपका लिखा है 69 नंबर है, स्टॉप राइटिंग प्लीज। तो यहाँ पे प्लीज लिखा ही है, लास्ट में लिखा कोई कर नहीं है, हम उसके पहले डू नॉट जोड़ दें। क्या बना आपका, तो बनना है आपका, तो डू नॉट स्टॉप राइटिंग कामा प्लीज। या प्लीज ले आओ पहले, प्लीज डू नॉट स्टॉप राइटिंग, वो भी सही है। अगला क्या है, उसकी न्यू रहेगी स्टॉप राइटिंग प्लीज, मतलब कृपया लिखना बंद करो। अगला लिखा है वी क्विक प्लीज, मतलब कृपया जल्दी करो। वी क्विक मतलब होता है जल्दी करना। ठीक है, तो क्या बनाएगा आपका, तो डू नॉट वी क्विक, डू नॉट वी क्विक प्लीज कम, कृपया जल्दी मत करो। अगला क्या है, प्लीज मेक हेस्ट, कृपया जल्दी करो। मेक हेस्ट जल्दी करना होता है। क्या बनेगा, प्लीज डू नॉट 71 नंबर लिखिए, प्लीज डू नॉट मेक हेस्ट, मतलब कृपया जल्दी मत करो। अगला आपका क्या है, लिसन टू मी, यानी ये जहां पर भी लिसन लिखा होता है उसके बाद जो आपका प्रीपोजिशन है वहां पे टू जरूर आता है। अभी हम लोग प्रीपोजिशन पढ़ेंगे हमारे पोस्ट में या शॉर्ट वीडियो में, प्रीपोजिशन आपके पढ़ चुके हैं। जहां पर भी लिसन लिखा हुआ टू जरूर आएगा। तो लिसन टू मी प्लीज, कृपया मेरी बात सुनो या कृपया मुझे सुनो, मतलब मेरी बात सुनो, वही हो गया। तो बनाएगा क्या, बनाएगा आपका 72 में, तो डू नॉट लिसन टू मी प्लीज, डू नॉट लिसन टू मी प्लीज। क्लियर हो गया, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। 73 नंबर है, लिखा है प्लीज सेंड द सर्वेंट अवे, कृपया नौकर को दूर भेजो, कृपया नौकर को दूर भेजो। क्या बनाएगा, तो बनाएगा प्लीज डू नॉट सेंड द सर्वेंट अवे। यहाँ पे हिंदी थी कृपया नौकर को दूर भेजो, इसकी हिंदी कृपया नौकर को दूर मत भेजो। क्योंकि आपको पता है अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने क्या होता है, वाक्य उल्टे हो जाते हैं, मतलब अर्थ जो है उल्टा हो जाता है। अगले देखते हम लोग, तो आपका 70 हो गया, 71 हो गया, 72, 73। अब देखते हम लोग फिर वही लिखा है, प्लीज कीप
अप द रोड, कृपया रोड से दूर रहो या कृपया सड़क से दूर रहो। क्या बनेगा? 74 नंबर का बन जाएगा प्लीज डू नॉट कीप ऑफ द रोड, मतलब कृपया सड़क से दूर मत रहो। अगला क्या है? 75 नंबर आपका है प्लीज लीव अवे, प्लीज लीव द वे, प्लीज लीव द वे, कृपया सड़क रास्ता छोड़ दीजिए। तो क्या बनेगा? प्लीज डू नॉट लीव द वे, कृपया रास्ता मत छोड़िए। अगला क्या है? अगले लिखा है ऑलवेज हेल्प द पुअर, तो कहीं पर भी ऑलवेज होता है तो उसे कर देते हैं नेवर। तो क्या बनेगा? मतलब हमेशा गरीबों की मदद करो। क्या बनेगा? नेवर, नेवर हेल्प द पुअर, नेवर हेल्प द पुअर। अगला क्या है? ऑलवेज डू इट, क्या बन जाएगा? नेवर, नेवर डू इट, इसे कभी मत करो। अगला क्या है आपका? वी काइंड, दयालु बनो। क्या बन जाएगा? तो डू नॉट वी काइंड, दयालु मत बनो। अगला क्या है? प्ले द मैच, तो क्या बन जाएगा? डू नॉट प्ले द मैच, डू नॉट प्ले द मैच। एक नंबर आपका है राइट अल्टर, क्या बनेगा? डू नॉट, डू नॉट राइट अ लेटर। ठीक हो गया? तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। एक बार हम लोग फिर से ट्रांसलेट कर लेते हैं, क्योंकि हमने को बताया था हम सिर्फ आपको ग्रामर ही नहीं पढ़ा रहे हैं, बल्कि जो आपका ट्रांसलेशन है इंग्लिश से हिंदी वो भी पढ़ा रहे हैं। बस आप लोग पढ़ते रहिए, आप किसी मायने में कमजोर नहीं हैं। ईश्वर 24 घंटे आपके साथ रहता है, बस सिर्फ अपना कर्तव्य ईमानदारी से करिए। तो कहते हैं गॉड हेल्प देम हु हेल्प देम सेल्व्स, भगवान उसकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है। गॉड हेल्प देम हु गॉड हेल्प देम हु हेल्प देम सेल्व्स, भगवान उसकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है। तो बस आप कर्तव्य करते रहिए, अपना कर्तव्य करना ही तो धर्म है। अगर आप विद्यार्थी तो आपका कर्तव्य है पढ़ाई करना, अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करना, जहां से भी ज्ञान मिले। तो ज्ञान वो हथियार है जो, या वो धन है जो कि कोई भी आपसे छीन नहीं सकता है, आपसे चुरा नहीं सकता है। जब तक आपका जीवन है आपका ज्ञान आपके साथ रहेगा। डरिए नहीं। तो आप लोग पढ़ते रहिए। तो इसका हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। रहिए पढ़िए। पहला वाक्य है गो अवे, चले जाओ या दूर चले जाओ। सिट डाउन मतलब बैठ जाओ। क्या होगा? बैठ जाइए। डू योर वर्क मतलब क्या होगा? अपना काम करो। क्योंकि आपको पता है कि इंपरेटिव वाक्यों में कर्ता यू छिपा रहता है। जैसे यहाँ पे था गो अवे मतलब तुम दूर चले जाओ, भाव ये होगा। तो डू योर वर्क मतलब अपना काम करो। स्पीक द ट्रूथ
सत्य बोलो। हैव मर्सी अपॉन अस, मतलब हम पर दया दिखाओ। कॉल द सर्वेंट, नौकर को बुलाओ। आस्क हिम टू गो होम, मतलब उससे कहो घर जाने के लिए, या उससे घर जाने को कहो। ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। शट द डोर, दरवाजा बंद कर दो। क्लोज योर आइज, अपनी आंखें बंद करो। कॉल द फर्स्ट विटनेस, मतलब प्रथम जो गवाह है उसको बुलाइए। विटनेस होता है गवाह, जो कोर्ट गवाही देता है वो। स्टैंड अप ऑन द बेंच, मतलब बेंच पर खड़े हो जाओ। वाटर माने पानी भी होता है, और वाटर माने पानी देना भी होता है। वाटर जो आपकी है ये आपकी नाउन भी है, और ये आपका हेल्पिंग मतलब वर्ब भी है, मतलब मेन वर्ब भी है। तो वाटर माने पानी देना भी होता है, तो लिखा है वाटर दीज प्लांट्स, माने इन पौधों को पानी दो। प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो। प्लीज गिव मी 5 रुपीज, कृपया मुझे 5 रुपए दो। प्लीज गिव द बेगर समथिंग इट, कृपया भिखारी को कुछ खाने को दो। प्लीज सॉल्व द क्वेश्चन, कृपया प्रश्न को हल करो। प्लीज अलाउ मी टू गो, कृपया मुझे जाने की आज्ञा दो। कृपया मुझे घर जाने की, लिखा है प्लीज अलाउ मी टू गो होम, कृपया मुझे घर जाने की आज्ञा दो। स्टॉप राइटिंग प्लीज, लिखा है तो कृपया लिखना बंद करो। वी क्विक प्लीज, कृपया जल्दी करो। प्लीज मेक हेस्ट, कृपया जल्दी करो। मेक हेस्ट माने जल्दी करना होता है, और वी क्विक माने जल्दी करना जल्दी करो होता है। लिसन टू मी प्लीज, कृपया मेरी बात सुनो, या कृपया मुझे सुनो। प्लीज सेंड द सर्वेंट अवे, कृपया नौकर को दूर भेजो। प्लीज कीप अप द रोड, कृपया सड़क से दूर रहो। प्लीज लीव द वे, कृपया रास्ता छोड़ दो। ऑलवेज हेल्प द पुअर, हमेशा गरीबों की मदद करो। ऑलवेज डू इट, हमेशा इसे करो। वी काइंड, दयालु बनो। प्ले द मैच, मैच खेलो। राइट अ लेटर, एक पत्र लिखो। क्लियर हो गया? सभी ने आपने पढ़ लिया। हम पढ़ रहे हैं अफर्मेटिव से नेगेटिव संदेश बनाना, या सकारात्मक वाक्यों से नकारात्मक वाक्य पढ़ना। तो ये आज हमने पढ़ लिया। उम्मीद है कि आप लोगों को आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो आप मुझे लाइक करें और लोगों को जोड़े, जिससे हमारे देश का हर नागरिक, हर बच्चा, चाहे वो विद्यालय, किसी कारणवश विद्यालय नहीं जा पाता तो विद्यालय जाइए और पढ़िए। गवर्नमेंट ने फ्री सुविधाएं दे रखी है, खाने के लिए, पढ़ने के लिए सुविधा दे रखी है, तो आप उसका लाभ उठाइए। अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, किसी कारणवश विद्यालय भी नहीं जा पा रहे हैं, तो आप जहां भी हैं आप मोबाइल यूज करिए, डिजिटल बनिए। मोबाइल तो आपके पास होगा ही, उम्मीद है आप उससे पढ़ाई कर सकते हैं। जो ये नहीं कि पढ़ाई मतलब केवल ये नहीं कि डिग्री मिले आपको, आपके पास ज्ञान होना चाहिए। तो उम्मीद है कि आप लोग खुश रहेंगे, आनंद रहेंगे। जिंदगी का जो मजा है, खुशियां हैं, वो अच्छे कर्म से ही आएंगी। तो आप अच्छे कर्म करिए, अपने इष्ट को मानिए, हमेशा अपने मन में इष्ट को याद रखिए, जो आपको सतमार्ग पर ले जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।